आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि यही अप्रोच पथ है जिसको काटा गया, जबकि ये चालू हो गया था। बना बनाया हुआ अप्रोच पथ को काट दिया गया और काट करके इसको पानी निकलने का रास्ता बना दिया गया लगभग 1.5 साल पहले। और 1.5 साल पहले काटा गया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, कोई। और हमारे बिहार के महान इंजीनियरों द्वारा ये रोड की डिजाइन की गई थी और ये पुलों की डिजाइन की गई थी, लेकिन फिर भी इस रोड को काटा गया। आखिर क्यों काटा गया? और जब काटा गया उसके 1.5 साल बाद तक आखिर अभी तक कोई काम क्यों नहीं चला? नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हरिराम यादव आज गोपालगंज जिला में हूं और गोपालगंज जिला के सत्तर घाट पुल पर खड़ा हूं। वही पुल जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, उसके अगले ही दिन अप्रोच पथ टूट गया। यही वो जगह है। अब देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। पुल बनने के बाद भी यहाँ पर लिखा हुआ है सावधान, बाढ़ के पानी के कारण आगे का रास्ता बंद है। जब आगे का रास्ता बंद ही कर देना था तो पुल को बनाने की क्या जरूरत था? ये पुल का निर्माण 2012 से स्टार्ट होता है और ये पुल का निर्माण 2015 में खत्म कर देना था, क्योंकि ये पुल का निर्माण 2017 तक चला। उसके बाद भी ये पुल बनाया गया, वशिष्ठा कंपनी के द्वारा ये पुल का निर्माण कराया गया। उसके बाद में फिर से इस पुल को काटा गया आगे से और पुल का आवागमन बाधित किया गया। यही वो सत्तर घाट का पुल है। पुल बनने के बाद भी ये पुल चालू नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासी जो अभी खेत से शायद आ रहे हैं, हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कहाँ घर हुआ भैया? और यहाँ फैलापुर है। अच्छा, ये पुल जो बना है तो क्या आपको लग रहा है कि ये पुल ये पुल जो है, ये पुल बना तो ये कितने दिनों बाद काट दिया गया था? अरे पुल उद्घाटन हुआ, उसके 21वां दिन तक कटा गया। उद्घाटन हुआ, उसके 21वां दिन काट दिया गया। तो ये इधर आप कहाँ से आ रहे हैं? इधर खेती में से आ रहे हैं। ये पुल का अभी भी काम चल रहा है शायद? नहीं, काम बंद है। काम अगर चालू रहता है ना, डाइवर्सन होता तो रास्ता चालू रहता। डाइवर्सन नहीं दिया है। डाइवर्सन नहीं दिया? डाइवर्सन दिया तो काम। जो पुल काटा गया था बीच में, वो जो पुल काटा गया था वो भर गया, दिया गया है, पुल बन गया कि अभी वैसा ही है? नहीं, पुल बाकी है, नहीं काम बंद है। काम बंद है। डाइवर्सन बड़ा होता तो रास्ता चालू रहता। देखिए कि यह जो पुल है वो काम अभी बंद हुआ, जबकि ये पिछले कुछ दिनों से पुल का काम चल रहा था और पुल का काम ये बाधित कर दिया गया। 1 सालों से ये पुल का काम चल गया। इसके पहले जब पानी ज्यादा हुआ था तो पूरा पुल का जो अप्रोच पथ था उसको काट दिया गया, जबकि ये पुल का जो निर्माण था, ये पुलिया का निर्माण यहाँ से लेकर और अंतिम छोर तक पुलिया का निर्माण कराना था, लेकिन बीच बीच में पुलिया दे दिया गया और उसके बीच बीच में अप्रोच पथ बनाया गया। उसके चलते इसके पहले भीषण बाढ़ आया और पूरे बिहार के इधर उत्तरी छोर में तबाही मच गई। कई जिलों के लोग मतलब घर से तितर बितर हो गए और घर का रैन बसेरा बनाकर रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अभी नहीं लगता है कि फिर से बाढ़ आएगा और इसका मरम्मत नहीं किया गया तो फिर से बाढ़ पुनः आएगा पूरे गाँवों में। लगभग इसमें छपरा, गोपालगंज, सिवान के कुछ क्षेत्र बाधित होते हैं और इधर पूरा छपरा नष्ट हो जाता है एक बार बाढ़। क्या बोल रहे हैं? अभी 2 साल में पूरा नहीं होगा। इतना स्लो काम हो रहा है, इतना स्लो काम हो रहा है। 2 साल में पूरा नहीं होगा। बताइए, कहीं ना कहीं ये हम ही लोग का पैसा है जो सरकार मतलब कि बेलगाम खर्च कर रही है पैसों का। कहाँ जा रहा है भैया? आइए कुछ साथी लोग, कहाँ जाना है? लाला छपरा जाना है। आगे तो रोड बंद है। हमेशा पे जाते रहते हैं का? कैसे जाते हैं? आपको आने जाने मजा आता है कि नहीं? पूरा खूब बढ़िया तो रोड है, एकदम लचर करता होगा रोड। साफ नहीं है। अब हम लोग जाने में देखिए कितना दिक्कत होगा। अच्छा, अगर बारिश ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जा पाएगा? नहीं, साहिबगंज होकर जाने पड़ेगा। साहिबगंज कितना दूर पड़ेगा यहाँ? 10 किलोमीटर। बाराघाट 10 किलोमीटर। बाराघाट 10 किलोमीटर, फिर वहाँ से ये 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। 20 बताइए, पुल रहने के बाद भी ये लोग 20 किलोमीटर घूम के आते हैं तो फिर पुल रहने और ना रहने का क्या मतलब बनता है? पुल ऐसे ही बना दिया गया क्योंकि वो पैसे जो थे वो ज्यादा हो गए थे और पैसों को कहीं ना कहीं खपाना था और उसमें भ्रष्टाचारी करना था और कहीं ना कहीं सरकार भी उसमें सम्मिलित था उस कंपनी के, इसीलिए उस कंपनी को ये पुल पथ निर्माण करने के लिए दिया। और भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? पका घर है, आप यही स्थानीय निवासी हैं? तो ये जो पुल बना तो क्या आपको लगता है कि पुल ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। पुल का आप ये काम चालू होना चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए? सब घूसखोरी की वजह से बंद है। घूसखोरी की वजह से बंद है, क्योंकि सब किसी को पता है कि कितना घूसखोरी हो रहा है। इसमें कहने का कुछ नहीं है कि कितना घूसखोरी हो रहा है, सभी लोगों को पता है। और आगे थोड़ा सा
आइए आइए, इधर भाई से बात करते हैं। क्या लिए हैं भाई जी, आप क्या लिए हैं? मसीह कहाँ जा रहे हैं लेके? लाला छपरा लाला छपर कैसे ये पूरा तो पथ टूटा हुआ है। बोर्ड लगा बनाएंगे दिक्कत से जाएगा। दिक्कत से जाएगा। जान के खतरा में डाल जाएंगे, ठेहुन में पानी लेके जाएंगे। जान को जोखिम में डाल कर अब वो तो बात है कि सभी लोग अपना जान को जोखिम में डालकर आप लोगों को दिखाएंगे आगे। चलिए हम दिखा देते हैं। अभी बरसात का मौसम है, अगर बारिश नहीं आया तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कितना खतरनाक रास्ते को तय करते हैं। अभी पानी तो लग गया होगा, लेकिन जो जिस रास्ते से जा रहे हैं ठेहुन को तो उसमें खतरों से फिर के कहाँ क्यों जा रहे हैं? 20 किलोमीटर घूम जाइए। क्या करें, देखेंगे। जाना पड़ेगा। देखिए आइए भाई, ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो पुल बना और जब पुल बना तो लोगों का आवागमन चालू हो गया था और इसके चलते लोग आना जाना शुरू कर दिए थे। लेकिन तत्पश्चात ये पुलिया जो था इसमें अप्रोच पथ को काट दिया गया सरकार के द्वारा, डीएम का स्थानीय यहाँ के गोपालगंज के डीएम के द्वारा काट दिया गया। और हुआ ये कि लोग जो है कि 20 किलोमीटर पहले घूम के जाते थे, लेकिन अब लोगों को शॉर्टकट जाने की आदत पड़ गई और शॉर्टकट आने जाने की आदत पड़ गई। उसके बाद में ये बोर्ड लगाया, कंपनी के द्वारा ये बोर्ड लगाया गया कि बाढ़ के पानी के कारण आगे जाने का रास्ता बंद है। फिर भी लोग इस शॉर्टकट के चलते आ रहे हैं और जा रहे हैं, ताकि वो लोग शॉर्टकट 20 किलोमीटर, आज के तेल की भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और महंगाई के चलते लोग शॉर्टकट आ जा रहे हैं और इससे जान का खतरा बढ़ सकता है। जब ये काम बंद हो गया, आवागमन बाधित हो गया, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर लोग मर जाते हैं उसमें गिर के, क्योंकि लोग जल्दी में जाना चाह रहे हैं और उससे अगर मरते हैं तो आखिर इसका क्या वशिष्ठा कंपनी है उसका जिम्मेदार होगी, या नीतीश सरकार जिम्मेदार होगी, या यहाँ के स्थानीय प्रशासन जिम्मेवार होगी? आखिर कौन जिम्मेवार होगा इसका? और ये जो जितने पैसे इसमें खर्च किए गए और उस पैसे का मतलब दुरुपयोग किया गया और उसमें भ्रष्टाचारी की गई, उस पैसे का गमन किया गया, जबकि पुल यहाँ से लेकर के वहाँ तक बनना था, लेकिन वो पुल नहीं बना। और इसके पीछे कोई यहाँ के ना स्थानीय विधायक इसके पीछे कोई बात कर रहे हैं, न यहाँ के स्थानीय सांसद कोई बात कर रहे हैं। और इसी गोपालगंज जिला में 3 मंत्री के घर है, इसी गोपालगंज जिला में। इसी गोपालगंज जिला के जनक चमार कह के जनक राम जी है, वो मंत्रालय उनको मिला और वो कभी सदन में या विधानसभा में इस बात को नहीं उठा पाते हैं कि हमारे एक सत्तर घाट में जो पुल बना था वो अप्रोच पथ काट दिया गया और उसको आवागमन बाधित हो गया। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई बात नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं वो भी मंत्री अगर कह सकते हैं तो वो भी सम्मिलित है उनकी भी, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी सम्मिलित है, तभी जाकर ये काम नहीं हो पा रहा है। और आइए हम आपको दिखा रहे हैं कि यही अप्रोच पथ है जिसको काटा गया, जबकि ये चालू हो गया था। बनाया हुआ अप्रोच पथ को काट दिया गया और काट करके इसको पानी निकलने का रास्ता बना दिया गया लगभग 1.5 साल पहले। और 1.5 साल पहले काटा गया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, कोई और हमारे बिहार के महान इंजीनियरों द्वारा ये रोड की डिजाइन की गई थी और ये पुलों की डिजाइन की गई थी, लेकिन फिर भी इस रोड को काटा गया। आखिर क्यों काटा गया? और जब काटा गया उसके 1.5 साल बाद तक आखिर अभी तक कोई काम क्यों नहीं? और आप ही देखिए, आप लोग देखिए कि यहाँ पर कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। और आगे भी ऐसा कई जगहों पर काटा गया है और ये रास्ता भी नहीं है अभी बरसात के कारण कि हम आगे जा पाए और आपको दिखा पाए कि कहाँ पर ये रोड को काटा गया। तो देखिए आप, बोर्ड भी लग चुका है, ये रोड चालू भी हो गया था, बोर्ड भी लगा चुका है। दुर्घटना हो सकती है और ऐसे रोड काट देंगे तो दुर्घटना नहीं होगा क्या? लोग इस पानी को कैसे तैर करके पार करके नाव से जैसे हो जो ये लोग जा रहे हैं 20 किलोमीटर जाने के वजह से शॉर्टकट रास्ता लोग अपना रहे हैं और इसके कारण से दुर्घटना घट सकती है। कुछ दिनों पहले जब ये रोड का निर्माण हो रहा था तो लगभग नाव से आने जाने से 16 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। और ये पुल 2015 में बन जाना था, लेकिन ये पुल की उद्घाटन जो कि 2018 में, और वो भी रिमोट से की गई उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और 21 दिनों बाद ये पर टूट भी गया था, उसकी भी रिपेयरिंग हुई। उसके चलते बाढ़ भी आया। बाढ़ आने का कारण क्या था? ये पुल। बाढ़ आने का कारण है इस क्षेत्र में, छपरा और गोपालगंज जिला क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण था ये पुल, जिसको पूरा पुल बनाया जाना था, लेकिन इसको पुल चोरी कर ली गई और पुल चोरी करने की वजह से ये अप्रोच पथ बनाया गया। इसके चलते पानी का जो बहाव था वो रुक गया और पानी स्टॉक हुआ और बांध टूटा, वही पका में बांध टूटा और इसके चलते पूरे त्राहिमाम हो गया और लोग घर छोड़कर
रोड पे रहने लगे, बांध पे रहने लगे। ये समस्या आ गई थी पूरा। आप ही लोग बताइए कि ये जो भ्रष्टाचारी है इस सरकार में आखिर कब तक होगी? ये भ्रष्टाचारी रुकेगी कि नहीं रुकेगी? हमारे बिहार में पुल चोरी कर लिया जाता है, यही वो बिहार का जगह है सत्तरघाट गोपालगंज जिला का, इसमें पुल भी चोरी कर लिया गया था। और ये पुलिया जो निर्माण कराया गया था, ये वो वशिष्ठ कंपनी के द्वारा ये पुल का निर्माण कराया गया था। और बताइए कि इस पुल ये बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लोग आ जा रहे हैं, इससे दुर्घटना घटेगी और इसका जवाबदेही सरकार भी नहीं होगी। आपको बोर्ड भी दिखाएं, वो बोर्ड आपने देखे कि आवागमन बाधित है, तो वहाँ पे ये चालू रोड था और चालू रोड को आवागमन बाधित हुआ तो वहाँ पे गार्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग आते जाते तो उसको गार्ड रोकते और मना करते। आप ही बताइए कि अगर ये काटा गया तो इसको भरा जाना चाहिए था और इसको बनाना जाना चाहिए था, और लोग ताकि जो आ जा रहे हैं उसे खतरे ना हो। आखिर इसकी जवाबदेही कौन होगी? सरकार होगी या उस कंपनी होगी या स्थानीय यहाँ के जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, वो जिसके जिम्मेदार होंगे, कि यहाँ के पुलिस प्रशासन होगी जिनके द्वारा ये डीएम साहब के द्वारा ये कटवाया गया था, ये पथ जो कटवाया गया था। आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप ही कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन होंगे और कब तक इस तरह की भ्रष्टाचारी चलती रहेगी।